गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने फ़िशिंग के बारे में स्टडी कर लिया था। फ़िशिंग क्या होती है, कहाँ कहाँ यूज़ में आता है इसका फ़िशिंग का। इससे अब टू प्रिवेंट फ़िशिंग से कैसे बचा जा सकता है। बी केयरफुल अबाउट द मेल्स यू रिसीव इन योर मेल बॉक्स। जब भी आप अपने मेल बॉक्स में कोई मेल रिसीव करते हो तो उसे केयरफुल करना चाहिए। नेवर ओपन मेल रिसीव फ्रॉम अननोन सोर्स। किसी अननोन सोर्स का मेल रिसीव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ए मेल आस्किंग यू टू प्रोवाइड एनी कॉन्फिडेंशियली डिटेल्स अबाउट योर बैंक अकाउंट ETC अगेंस्ट ऑन ऑनलाइन लॉटरी इज़ अ फिशिंग मेल। यानी कि जैसे कि अपन को इससे बचना चाहिए, जैसे कि कोई बैंक अकाउंट का पासवर्ड या कोई पिन नंबर या फिर कोई अपनी ऑनलाइन लॉटरी, तो यानी इनसे चीज़ों से हमने बचना चाहिए। ठीक है, तो एक मेल आस्किंग यू टू प्रोवाइड एनी कॉन्फिडेंशियली डिटेल, नेवर प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन टू दिस, यानी उसको अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, प्रोवाइड नहीं करवानी चाहिए। थर्ड पॉइंट, नेवर यूज़ द लिंक प्रोवाइड इन अ मेल टू ओपन द बैंक वेबसाइट। कोई भी लिंक हो उसको अपनी की बैंक की वेबसाइट में ओपन नहीं करना चाहिए। अगर ओपन किया जाए तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाएगी। नेक्स्ट होता है स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या होता है? स्पैम इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग अनवांटेड ईमेल और मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। लार्ज नंबर ऑफ पीपुल के बहुत सारे से, जैसे अनवांटेज मैसेज और अनवांटेज ईमेल सेंडिंग करते हैं बहुत सारे हु अदरवाइज डू नॉट वांट टू रिसीव दिस मैसेज। इन मैसेजेस को कुछ नहीं करना चाहते, वो कहाँ पे चले जाते हैं? स्पैम में। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्पैम इज़ अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल्स। यानी कि अनवांटेड स्पैम वो होते हैं जहाँ पे अनवांटेड मैसेज हो, अनवांटेड ईमेल्स हो, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन हो। Junk mails in which a single message is sent to multiple individual user using their direct email address. In these mails, service and product are promoted by various companies. Most of the time, these are annoying but harmless. However, sometimes these are used for identity थेफ्ट और साइबर फ्रॉड। यानी क्या करते हैं, अगर कोई अनवांटेड मैसेज को ओपन करते हैं तो क्या होते हैं, उनका यूज़ कौन करते हैं? जो आइडेंटिफाई थेफ्ट होते हैं और साइबर फ्रॉड वाले होते हैं उसका यूज़ कर लेते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाती है। नेक्स्ट क्या होता है? टू प्रिवेंट स्पैमिंग। स्पैमिंग से कैसे बचा जा सकता है? नेवर प्रोवाइड योर मेल एड्रेस टू एनी अनरिलायबल वेबसाइट। यानी किसी भी कोई भी अनरिलायबल वेबसाइट से उसमें क्या करना चाहिए आपको? कोई ईमेल एड्रेस प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। एज इट कुड बी मिस यूज बाई देम फॉर सेंडिंग स्पैम मेल्स। अगर आप कोई स्पैमिंग मेल के लिए कोई सेंड कर रहे हो उसका कोई मिस यूज़ ना कर ले। ठीक है, यानी कुड बी मिस यूज बाई देम फॉर सेंडिंग स्पैम मेल्स। सेकेंड है यूज स्पैम फिल्टर फैसिलिटी ऑफ योर मेल्स सर्वर टू ब्लॉक अनवांटेड मेल्स। जब भी कोई अनवांटेड मेल्स आता है वो उससे क्या करता है, सर्वर ब्लॉक भी हो सकता है ना, तो और उसे ओपन नहीं करना चाहिए। नेवर रिप्लाई टू द मेल कलेक्ट अंडर द स्पैम फोल्डर। जितने भी मैसेज होते हैं स्पैम में उन मैसेजों का रिप्लाई नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट होता है इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी डिटेल विद द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू कीप his personal information secret from others and disclose only the selective one. It is authentically and illegal to use such information। ये क्या होता है? authentically होता है, illegal होता है। use such information without the consent of the concerned person, so it is very important to save private information। ये क्या होता है? एक बहुत प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको सेव करके रखता है फ्रॉम द अनऑथराइज यूज। यानी अनऑथराइज यूज़ को, अनऑथराइज जो होता है वह इसको इस इंफॉर्मेशन को यूज़ में नहीं ले सके और उससे क्या करता है, ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन को सेव करता है। राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी का मीन्स होता है सेव कर रखना, किसी सबसे बचा के रखना। अब इसके बाद पढ़ेंगे मेजर टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की प्राइवेसी से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? नेवर शेयर लॉगिन क्रेडिशनली विद एनीवन। यानी अगर तुम लॉगिन करो तो उसको शेयर नहीं करना चाहिए। सेकंड है डिसेबल द कुकीज़ इन योर वेब ब्राउज़र। अगर वेब ब्राउज़र पे आप कोई कुकीज़ करो यानी कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो सेफ गार्ड लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ सेफ गार्ड लीकेज यूज़ में लेना चाहिए।
थर्ड है नेवर कीप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अनप्रोटेक्टेड इन योर सिस्टम। आपके सिस्टम में कोई भी अनप्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो उसमें कुछ प्रोटेक्शन लगा होना चाहिए। लेदर दे डिलीट इट, या तो डिलीट कर दो इफ़ इट इज़ नो मोर नीडेड। फिर आता है सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, मतलब क्या होता है प्राइवेसी, क्या होता है ये चोरी। सॉफ्टवेयर की चोरी कैसे हो सकती है? सॉफ्टवेयर piracy refers to the unauthorized duplications and use of computer software. Computer a software developer work hard to develop software program, यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या डेवलप करता है? ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स करता है जिससे अपन को उस सॉफ्टवेयर पर वर्क कर सकें। इफ़ दोज एप्लीकेशन आर पीरियडेड एंड स्टॉलन, अगर ये कोई एप्लीकेशन चोरी हो जाती है, द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स विल ऑफन द अनेबल टू जनरेट द मनी रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू सपोर्टिंग और एक्सपांडिंग द सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर की भी चोरी हो सकती है। इससे क्या कहता है, कोई दूसरा पर्सन उसको का मिस यूज कर सकता है और जनरेट द मनी रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू सपोर्टिंग एंड एक्सपांडिंग द सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर प्राइवेसी तो उसका प्रिवेंटेशन भी होगा, तो उसके प्रिवेंटेशन से नेवर डाउनलोड अनऑथराइज्ड कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी एक अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, उसका कुछ लाइसेंस होना चाहिए, तो उसका कुछ इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए फ्रॉम द इंटरनेट से। हमेशा कुछ क्या करना चाहिए, लर्निंग नहीं लेना, टेम्परेरी नहीं लेना चाहिए, एक परमानेंटली सॉफ्टवेयर लेना चाहिए जो परचेज कर लेना चाहिए। ऑलवेज परचेज अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर। नेवर यूज द सॉफ्टवेयर परचेज फॉर द वन सिस्टम और मल्टीपल सिस्टम, केवल एक सॉफ्टवेयर का यूज ही नहीं लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे कंप्यूटर चले एक ही सॉफ्टवेयर पर चलाओ, नहीं। नेवर यूज द सॉफ्टवेयर परचेज फॉर वन सिस्टम और मल्टीपल सिस्टम। नेवर यूज पीरेटेड सीडीज ऑफ मूवी और म्यूजिक, यानी कभी कोई चोरी की या कहीं से कोई अनऑथराइज्ड सीडी डाउनलोड कर रखी है या कोई मूवीज़ म्यूजिक डाउनलोड कर रहा है तो उसको क्या करना है, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। सेकेंड आता है नेक्स्ट टॉपिक, इंटेलेक्चुअल राइट टू प्रॉपर्टी। Intellectual property refer to the creations of any individual mind like invention, artist work और literary work। जो वर्क होते हैं, आर्टिस्ट वर्क और लिटरेरी वर्क्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इंडिविजुअल माइंड में क्रिएशन होते हैं। इट कैन आल्सो बिलोंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक इट्स प्रोडक्ट फॉर्मुलेशंस, लोगोस और सिम्बल्स, ब्रांड नेम्स और डिज़ाइन etc यूज्ड फॉर देयर बिजनेस। जो भी ब्रांड्स नेम होते हैं, उसके डिजाइनिंग होते हैं, उसके सिंबल्स क्या होते हैं, उसके लोगो क्या होते हैं, उसके फॉर्मूले से प्रोडक्ट का जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर बिलोंग करते हैं। यूज़ फॉर जो बिजनेस में अपन यूज़ में लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ सच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज में लेके हम अनऑथराइज्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, आइदर डायरेक्टली और बाई रिप्रोड्यूसिंग it in some other form। यानी किसके बाद आता है, टू प्रिवेंटेशन इनफ्रिंगमेंट इनटू इंटेलेक्चुअलिटी प्रॉपर्टी राइट्स के क्या होते हैं प्रिवेंटेशन के, देखो कॉपीराइट, हमेशा कॉपीराइट से बचना है। यूज कॉपीराइट टू सेफगार्ड योर क्रिएटिव, अगर आपके वर्क को आप क्रिएटिव बनाना चाहते हो, कोई आर्टिस्ट वर्क देना चाहते हो तो उसको सेफगार्ड में कॉपीराइट का यूज़ करना चाहिए। कॉपीराइट क्या करता है, कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल फ्रॉम अनऑथराइज्ड क्रिएशन ऑफ देयर वर्क, यानी कि अपने वर्क की जो क्रिएशन है, अनऑथराइज्ड क्रिएशन है, उससे क्या होता है, इंडिविजुअल प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट। सेकंड क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ये प्रिवेटेशन चल रहा है ना, ठीक है। सेकंड क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एक्ट सेफगार्ड, किसकी तरफ यूज वर्क करता है, सेफगार्ड की तरह यूज करता है। किसमें, जैसे इंडस्ट्री की कोई फॉर्मुलेशन हो, कोई डिजाइनिंग हो, कमर्शियल नेम हो, इनमें बाय प्रोवाइडिंग एक्सक्लूसिव राइट, दीज आर पेशेंट प्रोवाइड फॉर्मुलेशंस राइट टू इंडस्ट्री ऑन देयर रिसर्च प्रोडक्ट। सेकेंड होता है ट्रेडमार्क भी होना चाहिए, टू प्रोवाइड एक्सक्लूसिव राइट्स ऑन द सिंबल, जैसे लोगो, नेम हो, कलर हो, ये जो इसकी एक्सपायरी डेट हो, EDC यूज बाय द इस्टेब्लिश्ड नंबर्स हो द कंपनी फॉर देयर प्रोडक्ट्स, उस प्रोडक्ट के इतना होना चाहिए, तो ये क्या कर सकते हैं, ट्रेडमार्क के थ्रू अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट होता है सेफ्टी मेजर फॉर यूजिंग कंप्यूटर इंटरनेट। सेफ्टी यूज़ में होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर को यूज़ में ले लो, इंटरनेट को यूज़ में ले लो, तो उसमें कुछ ना कुछ सेफ्टी होनी चाहिए। क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए, अगर सेफ्टी नहीं होगी तो आपके जितने भी मेल है, ईमेल है, मैसेज है, इन्फॉर्मेशन है, सब कौन कब कहाँ पे चल जाएगी, साइबर क्राइम के पास, यानी कुछ चुरा लेगा उसे।
उसका मिसयूज कर लेगा, अनऑथराइज हो जाएंगे सारे वो। तो कंप्यूटर इंटरनेट हैव बिकम्स अ नेसेसिटी ऑफ एवरीवन लाइफ टुडे एज वी आर यूज्ड टू अकम्प्लिश मोस्ट ऑफ योर आवर वर्क ऑन द कंप्यूटर। यानी सबसे ज़्यादा अपन वर्क कहाँ करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं। और कंप्यूटिंग डिवाइस इक्विपेड विद इंटरनेट फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करवाती है, फैसिलिटी। बट देयर आर मेनी थ्रेड्स, कुछ चोर ऐसे होते हैं एसोसिएशन विद यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज़ ही कैसे करते हैं, इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए। नेट का यूज़ कैसे करते हैं, इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए। विच को सीरियस डैमेज टू यूज़ इफ़ यू आर नॉट केयरफुली। अगर आप केयरफुली नहीं हो तो वो क्या करते हैं, मिस यूज करके उसके आपके डाटा को, पूरी इन्फॉर्मेशन को डैमेज कर देंगे। So here are some safety measure using which we can safeguard ourselves from these authentically practice। तो आपको क्या करना चाहिए, सेफगार्ड यूज़ में लेना चाहिए या कुछ सेफ्टी यूज़ में लेनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, देखो। नेवर रन ओपन अनरिलेबल वेबसाइट ऑन इंटरनेट। ऐसा कोई से भी वेबसाइट इंटरनेट यूज़ ओपन नहीं करना चाहिए जो रिलायबल ना हो। कंसल्ट योर पेरेंट्स अबाउट द विच वेबसाइट। हमेशा बड़ों से या कोई अपने सीनियर से या कोई पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहिए इस वेबसाइट के बारे में कि ये एसेस करती है या नहीं करती, विच आर नॉट बी एसेस या नहीं करती। डू नॉट श्योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और इमेज ETC अननोन वेबसाइट। कोई भी वेब पोर्टल पे अपनी इन्फॉर्मेशन, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, उसको शेयर नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, नेवर डाउनलोड एनी अनऑथराइज इन्फॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट द नॉलेज ऑफ योर पेरेंट्स। पेरेंट्स या सीनियर के अनुमति से, बिना अनुमति के, उसकी नॉलेज के बिना इंटरनेट पे कोई भी अनऑथराइज इन्फॉर्मेशन या डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपने कर ले तो आपकी इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाएगी। डू नॉट शेयर योर पासवर्ड। अपने पासवर्ड कभी शेयर नहीं करना चाहिए। और अदर लॉगिन क्रेडिशनल विद योर फ्रेंड्स और एनीवन एल्स। यानी अपने फ्रेंड से भी शेयर नहीं करना चाहिए। किसके मन में क्या चल रहा है पता नहीं है, कुछ भी यूज़ में ले सकता है। इफ़ यू आर एसेसिंग योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, यदि आप प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को एसेस करो अपने कंप्यूटर से, देन यू मेक श्योर दैट यू हैव लॉग आउट प्रॉपरली। हमेशा लॉग इन करके आप शेयर करते हो तो उसे फिर बाद में प्रॉपरली लॉग आउट करना चाहिए ताकि कोई उसका यूज़ मिसयूज़ ना कर ले। नेक्स्ट पॉइंट होता है यूज़ ओनली ओरिजिनल CD। हमेशा कंप्यूटर में ओरिजिनल CD का ही यूज़ में लेना चाहिए, अदर अनऑथराइज CDs यूज़ में नहीं लेनी चाहिए। नेवर ओपन अनऑथराइज और अननोन मेल्स। हमेशा कभी अननोन ऑथराइज मेल्स या अननोन मेल्स को ओपन नहीं करना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम। अपने सिस्टम में एंटीवायरस लेटेस्ट होना चाहिए। स्कैन द फाइल्स डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट बिफोर। जब भी अपन इंटरनेट पे कोई भी फाइल या कोई भी PDF डाउनलोड कर रहे हैं या उसका यूज़ कर रहे हैं तो पहले उसका क्या होगा, स्कैनिंग होनी चाहिए, फिर इसके बाद यूज़ में लेना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑफ योर मेल और सोशल नेटवर्क। जब भी आप कोई सोशल नेटवर्क यूज़ में ले रहे हो, जैसे लाइक एज इंस्टा, फेसबुक, हाइक और लिंक्डइन, जो भी यूज़ में ले रहे हो उसका मेल क्या और पासवर्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अकाउंट टू सेव देम फ्रॉम अनऑथराइज केसेस। ऑलवेज कीप बैकअप कॉपी ऑफ योर इंपॉर्टेंट। जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसका हमेशा आपको बैकअप रखना चाहिए। यानी कि अगर खो गया है या कुछ चोरी हो गया है या हमें यूज में आ रहा है बहुत टाइम बाद, अगर लॉन्ग टाइम बाद हमें यूज में ले रहा है तो उसका बैकअप लेके उसको डाटा को गेन कर सकें। चेंज योर पासवर्ड ऑन रेगुलरली। जब भी आप किसी भी अदर कंप्यूटर पे अपना कोई लॉगिन करते हो तो बाद में उसके पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी रहती है आपके मैसेज की, आपके डाटा की, आपकी इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी रहती है। नेक्स्ट है डिजिटल फुटप्रिंट। व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट? डिजिटल फुटप्रिंट्स आर द ट्रेस और threads left behind by a user while performing online activity. It includes the website visit by the user, a mail sent, or the information submit online through various service. Sometimes we have the information इंटेनियसली वाइल वर्किंग ऑन इंटरनेट। लाइक जब भी अपन कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं इंटरनेट पे तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को, अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है वहाँ हमें वी लीव द इन्फॉर्मेशन। द सर्वर रिकॉर्ड और लोकेशन थ्रू IP एड्रेस। अपने IP एड्रेस और लोकेशंस को ऑन रहती है तो वो क्या करता है, सर्वर उसको रिकॉर्ड कर लेता है। दे आर कॉल्ड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। वाइल जबकि समटाइम वी लीव द ट्रेल्स, जबकि हम कुछ ट्रेल्स कर छोड़ के ट्रेल्स को लीव करते हैं इंटेंशनली बाई द सबमिट डाटा ऑनलाइन लाइक द डिटेल्स फील्ड। जब भी अपन ऑनलाइन डाटा को डिटेल्स को फिल करते हैं। बाई यूएस व्हेन डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग। जब भी अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तभी अपने कोई लोकेशन डालते हैं, IP एड्रेस डालते हैं, अपना एड्रेस डालते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं बाई सेंडिंग एन ईमेल मैसेज। सच टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट इज कॉल्ड एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल होता है, ऑनलाइन होता है सारा कुछ।
जैसे कि शॉपिंग करना, उसमें अपन शॉपिंग करने के लिए कुछ प्रोडक्ट को अपने बाई किया तो उसमें अपन IP एड्रेस डालेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, तभी वो प्रोडक्ट अपने पास आ सकता है। नेक्स्ट क्या होता है, सेंसिटिव चिल्ड्रन अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट। कैसे सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि ऑलवेज पोस्ट अप्रोप्रिएट कंटेंट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे क्या करना चाहिए, हमेशा ऑलवेज पोस्ट करनी चाहिए। व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट, कभी भी अपन वेबसाइट को ओपन करते हैं, इट इज रिकॉर्डेड द हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना चाहिए। यूज इनकॉग्निटो ब्राउज़र इफ़ यू डू नॉट वांट द हिस्ट्री टू बी स्टोर। यदि अपन इनकॉग्निटो ब्राउज़र यूज में लेते हो, आपकी हिस्ट्री डाउनलोड नहीं होगी, स्टोर नहीं होगी। अवॉइड अपलोडिंग इनअप्रोप्रिएट इमेज और पिक्चर ऑन द वेब। वेब पर कोई भी पिक्चर आ गई हो या कोई भी इमेज आ गई हो, उसको डाउनलोड करने से बचना चाहिए, अपलोड करने से बचना चाहिए। डू नॉट रजिस्टर योर सेल्फ विद योर पर्सनल डिटेल। हमेशा आपकी पर्सनल डिटेल्स को रजिस्टर नहीं करना चाहिए। जब भी उसमें मानता है नेवर बी सेव और सेव, तो आपको क्या करना चाहिए, नेवर बी सेव, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को सेव करने से सारी डाटा इन्फॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी उसके पास। जब भी कोई अलग अदर पर्सन उसको ओपन करेगा तो क्या होगा, वो आपकी मेल को, आपकी कोई पर्सन आपकी वेबसाइट को ओपन कर सकता है, क्योंकि आपने उसमें सेव कर रखा है। तो आपको हमेशा नेवर सेव ऑप्शन को चूज करना चाहिए। डिलीट कुकीज़ फ्रॉम योर सिस्टम, जितने भी हिस्ट्री हो, जितने भी कुकीज़ हो, उसको डिलीट कर देना चाहिए। एरर होगी तो यानी क्लीनर होना चाहिए बिल्कुल आपका डाटा। डिलीट द हिस्ट्री लॉग फ्रॉम योर वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र पे अभी आप कोई की लॉगिन कर रहे हो तो उसकी हिस्ट्री को डिलीट करना चाहिए। ठीक है, ये होता है सेंसिटिव चिल्ड्रन अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर, इसमें अपने पढ़ा था कि फुटप्रिंट का क्या है, कॉपीराइट, फिशिंग, स्पैमिंग। ओके, थैंक यू।